अब डबल इंजन को कैसे देखते हैं? डबल इंजन का हमें तो एक भी इंजन नहीं दिखाई पड़ रहा। बाबा है तो बाबा के साथ है, नहीं है? हम बाबा के साथ नहीं है। नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? हम नहीं है। एक वोट नहीं योगी जी को दिया जाए, भाजपा से 1000 कदम दूर। एक बार दिखाइए भैया, इन्हीं से परेशान है। ये देखो, एक जी मोदी 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 पड़ी। वो कितना भी जलवा दिखाएं लेकिन दिल के अंदर भाव बदल चुका। गाड़ी बजाओ यहाँ से, तोड़ दी जाएगी। आप हमारे गांव में वोट नहीं मांग सकते। घुस जाएंगे। देखो घुसे, वो अंदर घुसे गए। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। अब पहुंच चुके हैं हम जिला कन्नौज और विधानसभा तिरवा, और इस रोड से सीधा हम मेन कन्नौज शहर जा रहे थे। यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर, और लगातार गांव-गांव में सर्वे कर रहे हैं, लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लेकिन आपसे कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे भी जाएं और लगातार आपको दिखाते रहें उत्तर प्रदेश का मूड, उत्तर प्रदेश का मिजाज। फिलहाल चाचा, आपका क्या नाम है? हमारा नाम कश्मीर सिंह है। कश्मीर जी, जम्मू कश्मीर वाला? हाँ नहीं लेकिन कश्मीर सिंह। तो ये बताइए कि योगी जी के कार्यकाल को अब 4.5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, तो क्या लगता है कैसे लगे योगी जी? साहब, इतनी खराब सरकार मेरी नज़र में तो आई नहीं। अच्छा, हाँ। क्यों ऐसा, क्यों, क्या हो गया? हमारे गांव में साहब हमारे गांव में कोई भी चीज़ मतलब उससे लाभ नहीं है। अच्छा। हाँ, देखिए साहब, किसान तो मार के रख दिया इन्होंने। ऐसे समझिए, बम्बे में पानी नहीं आ रहा। ये गाय ढीली, किसान दिन में काम कर रहा, रात भर गाय सांड रखा था, बेचारा सो नहीं पाता रात भर। और अभी कौन था सांड हाँक कर रहे हैं आप? अभी सांड हाँक हाँ कर रहे थे? हाँ, अभी हम सांड हाँक के आए हैं। ये सामने आप खेत देख रहे होंगे, पीछे, ये पीछे देखिए खेत, इसी खेत में अभी गए थे, सांड को भगा के आए हैं। हाँ, तो रात दिन आदमी परेशान है। एक तो रात बिरात में कई आदमी मारे गए उनसे। अच्छा, दूसरा एक ये बम्बे में पानी नहीं आ रहा, तेल महंगा, डीजल महंगा, और वो गैस जो है वो भी महंगी हो गई। सब महंगा हो गया, सब महंगा है, केवल सीधा असर किसान पे बस। एक बताइए जी, योगी जी की सरकार आई थी तो उन्होंने कहा था कि राम राज लेकर आएंगे, उत्तर प्रदेश में राम राज होगा, हमारी सरकार होगी, डबल इंजन की सरकार होगी। अब डबल इंजन को कैसे देखते हैं? डबल इंजन का हमें तो एक भी इंजन नहीं दिखाई पड़ रहा। तो पूरी फेल हो रही, जनता मर रही है। कैसा डबल इंजन है? हमें तो डबल इंजन नहीं लग रहा है। डबल इंजन में तो डबल विकास होना चाहिए, वहाँ एक इंजन तक का विकास नहीं है। इससे तो जो पहले मुख्यमंत्री थे तो किसान इतना परेशान नहीं था जितना। अनाज को कहते हैं कि वो हम इस भाव खरीद रहे हैं, वहाँ जाओ लेके गल्ला, वो खरीदते नहीं, वो कहते हैं अब नहीं, ये नहीं लेंगे, ले जाइए कहीं, और सीधा वो मंडियों में उनसे संपर्क कर लेते हैं, उनको पैसा दे के उधर से खरीद के भेज देते हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे योगी जी अब फिर से कह रहे हैं कि हम भैया 350 पार का दावा, अमित शाह दिल्ली से आ रहे हैं भैया, बड़े बड़े पोस्टर लग रहे हैं कि अब लग रहा है कि चुनाव की तैयारी जो है वो पूरी हो रही है। तो अब क्या लगता है कि भाई 350 का दावा कैसा रहेगा? अरे ये तो समय बताएगा। आप 300 तो बहुत मुश्किल है। चोरी भले कल 150 नहीं मिले। अच्छा, हाँ, अब ये कह रहे थे कहीं ITO कोई नहीं लगेगा, ठेला वाले परेशान, और रैया मैं सारो तबाह करे, रोज का 10,000 दे दो, रोज 15,000 ले रो। हम तो रिश्वत चल रही है दवा के। हाँ जी, रोज हम गाड़ी चला मरूम वाली। थाने में हाँ, जाओ काम लेके, चाहे थाने में जाओ, कहीं वो थाना है जो क्या, बिना पैसे से कोई काम नहीं। अरे बहन, देवकली थाने में इतनी लुटाई है जितनी कहीं दुनिया में नहीं है। हाँ, योगी जी कह रहे हैं बहुत अच्छो कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि जैसे रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं कि मोदी जी ने भी कहा 2 को रोजगार देंगे, योगी जी ने भी तमाम वादे किए, धरातल पर क्या दिख रहा है आप लोग? ना, योगी जी ने ये भी तो कहा था, मोदी जी ने कहा था कि ITO सब फ्री। अब ITO काहे तो उड़ रहे हैं, ठेला वाले परेशान है। अब मोदी जी कह रहे ITO एकदम फ्री है। अब ITO, हमारे गांव में एक बच्चे को रोजगार नहीं मिला, किसी को नहीं मिला रोजगार, किसी विभाग में नहीं मिला। के बाद ये बताइए कि योगी जी अब आपके हिसाब से रहना चाहिए, जाना चाहिए? हमारे हिसाब से तो जाना चाहिए उनको। बिल्कुल जाना चाहिए। इतनी नाराज होगी चाचा? बिल्कुल साहब, एक वोट नहीं योगी जी को दिया जाए, भाजपा से 1000 कदम दूर। भाजपा से हम 1000 कदम दूर, एक भी वोट नहीं देंगे। हाँ, अच्छा, बिल्कुल। पूरा तो ये आपका सिर्फ फैसला है या पूरे गांव आसपास का? जब हमारे गांव है, गांव के तो हम लोग हैं प्रतिनिधि। हाँ, जब हम लोग तैयार हैं, खास आदमी तो हम लोग सेमपुर के रहने वाले हैं। हाँ, हमारे गांव से एक वोट नहीं मिलेगा, न पहले भी दिया था। अच्छा बताइए, आप बीजेपी के साथ है, बीजेपी के खिलाफ है? बताइए, बाबा है तो बाबा के साथ है, नहीं है? हम बाबा के साथ नहीं है। नहीं है? नहीं। क्यों नहीं है? हम नहीं है। क्यों नहीं है? अरे काम अच्छा नहीं लगा क्या?
हमारा कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं। हमें बस तो कौन बढ़िया लग रहा है, अखिलेश या फिर होना चाहिए अखिलेश। अखिलेश, हाँ। अखिलेश से क्या अच्छा में लगा आपको? अरे अखिलेश सब कुछ कर रहा है, बिजनेस बनाओ सब कुछ करो, अखिलेश सबका सब कुछ करो। अखिलेश सही है। हाँ, बताइए भैया आप क्या लग रहा है? विकास करो, हैं? जितना विकास अखिलेश सरकार में हो उतना किसी कार्यकाल में आज तक भाव है नहीं। हाँ, तो अखिलेश ठीक लग रहा है। योगी ने क्या करो, कुछ नहीं करो, गड्ढा मुक्त लो तो कर नहीं पाए रोड जितने अखिलेश ने बनवाए थे। वो कह तो रहे हैं भैया, हम तो उन्होंने तो कहा था कि मैं सरकार बन रही है 3 महीने बाद एक गड्ढा दिखाई पोस्टर बैनर पर सारे विकास हो रहे हैं, यहाँ जमीन तो कोई विकास नहीं। जितनी वैकेंसियाँ नहीं करी आज तक कोई क्लियर भाई नहीं, अच्छा, ना 5 साल भर्ती करे उनके रिजल्ट नहीं निकले आज तक। ये बताइए 5 साल बाद, अब 4.5 साल हो गए, 4.5 साल बाद आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मतलब सही वोट डाला नहीं वोट डाला, क्या करना चाहिए? अब योगी जी के रहना चाहिए, जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? योगी जी को तो बिल्कुल जाना ही चाहिए हमारी नज़र में तो। हाँ हाँ, अखिलेश को आना चाहिए। अखिलेश को आना चाहिए। आप बताइए भैया क्या लग रहा है? लग तो ये रहा कि ये सरकार तो बिल्कुल बदलनी चाहिए। इस सरकार से किसी का भला नहीं है, बिल्कुल भला नहीं हो पाएगा। बिल्कुल भला ना हो पाया ना हो पाएगा, और यूपी में तो होना ही नहीं इस सरकार से भला। अच्छा ये बताइए कि जैसे अभी चुनाव आता है तो मुद्दे बदल जाते हैं, बहुत सारे लोग इस मुद्दे वोट मांगते हैं, उस मुद्दे पर की कोशिश करते। देखिए बीजेपी हमेशा गुमराह करती है लोगों को। 2000 रुपया और 5 किलो गेहूँ पे, ये भी उस पर गुमराह करेंगे, लेकिन असली मुद्दा है उस मुद्दा तक पब्लिक को नहीं देने देते हैं। राशन बंटवा रहे हैं जो मोदी जी, लगातार आपने देखा होगा एक बोरी पे मोदी की फोटो है, राशन बंट रहा जगह, तो आप लोग उस राशन से खुश नहीं है क्या? राशन ना मिले तो क्या फायदा भाई? अन्य चीज़ें अन्य देखो, किसान है या मजदूर है, भूखा थोड़ा मर रहा है इससे। तुम्हारे 5 किलो राशन के लिए वो जी रहा है क्या? भाई जहाँ जरूरत है उस चीज़ को देखो। अच्छा भैया क्या है प्रदेश में, क्या क्या जरूरत है? योगी जी ने क्या क्या किया, गलती की है जो सुधार करना चाहिए, बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसान त्राही त्राही कर रहा है, ये जो सांड घूम रहे हैं अभी आपके यहाँ दिखाई नहीं दे भैया पूरा उत्तर प्रदेश में। हाँ। आप यहाँ भी थोड़ी देर बाद देखना, इधर से आएंगे सांड झुंड झुंड, रात में खेत बर्बाद कर देते, गांव में लोग सो नहीं पाते। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। सबसे बड़ा मुद्दा है। बताइए। जब उन्होंने सोची कि गऊ की रक्षा करेंगे तो ये सांड गऊ की व्यवस्था बनाते कि ढीले फिरे सब खेत चराए चपरों का। वो तो कह रहे हैं कि भैया गौशाला खुलवा दिया एक भी कहीं गौशाला नहीं, कहीं। अच्छा कहीं गौशाला प्रधान के भरोसे खुलवाते, पैसे देते नहीं, प्रधान 2 दिन घेरता छोड़ देता। क्या कह रहे थे आप? चुनाव के समय गौशालों की उन्होंने व्यवस्था की, जब देखा कि चुनाव, उसके बाद फ्री छोड़े। 4 महीने से किसी गौशाले वाले को 2 पैसे तुमने वो दिया नहीं, तो क्यों गौशाला में रखेगा? अच्छा बताइए आपके विधानसभा में क्या लग रहा है कि मतलब बीजेपी के कुछ वोटर हैं, वोट हो जाए? एक को नहीं, यन तो नहीं है नहीं है ना, गौशाला आते हुए खत्म हो गए, अब कहाँ रहे बताओ? बनाएंगे मशीन से नहीं मशीन से नहीं, हाँ, क्या कह रहे हैं? मशीन से नहीं बनाएंगे वोट अब बैलेट पेपर से पड़े। क्या कह रहे हैं? मशीन से वोट नहीं पड़ेंगे, बैलेट पेपर से पड़ेंगे। हाँ, तो क्या मतलब क्यों नहीं पड़ना चाहिए बैलेट मशीन से? चोरी हो जाती है मशीन से। मशीन में चोरी हो जाती है? हाँ, मशीन में चोरी होती है, मशीन इलेक्ट्रिक कर दे, बटन दबावा, कोई भाजपा। आपको लगता है कि ऐसे ईवी में घोटाला? ऐसा हुआ, घोटाला तो हुआ है, तभी तो ये सत्ता निकाली रही। आप पुराने इतिहास को देखें कि उमरदा विधानसभा में और कन्ना विधान कभी भी कोई पार्टी नहीं जीती सपा के बाद। अच्छा हमेशा अच्छा, पूरा सपागढ़ है। हाँ, पूरा का छबरा मऊ तक हमेशा सपा गढ़ रहा। अब की सबरी चली गई, चोरी नहीं भाई का कितना गंदा काम होता है। आपकी क्या सोचा आप लोगों ने? आपके सोचा का यही सोचा जो कह दिया कि हम लोग सपा के ही गढ़ में। अच्छा ऐसा ना हो कि मोदी जी आए, मोदी जी अपना थोड़ा सा जलवा दिखाए, रैली वैली करे, फिर आप और वो कितना भी जलवा दिखाएं, लेकिन दिल के अंदर भाव बदल चुका है। हाँ कि सत्ता अखिलेश की अगर आएगी तभी कार्य अच्छा होगा, तभी किसान सुखी होगा। अच्छा तभी सुखी होगा। चाचा कहाँ जा रहे हैं, क्या नाम है? हमारा नाम राधेलाल। राधेलाल। चाचा ये बताइए क्या लग रहा है, ये लोग कह रहे हैं कि भैया परिवर्तन चाहिए। वो बात सही कही, हर चीज की महंगाई करे, किसान की जो चीज गल्ला जो कुछ है वो सब सस्ता है, किसान क्या करेगा बताओ? महंगाई इतनी हो रही है कि तेल डीजल 100 रुपए में जा रहा है, पेट्रोल 100 रुपए में गया, किसान क्या करे बताओ? ये कोई काम अच्छा नहीं लगा? कोई काम नहीं करवा रहा, एक भी नहीं, कोई भी काम नहीं करवा रहा। तो लगा होगा? बिल्कुल नहीं, केवल वो 2000 रुपए दे दिए तो किसी बेचारे गड़बड़े को मिलते भी नहीं है, वो ऊपरे वाले खा लेते हैं।
हैं केवल बस यही है कि जो मोदी 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 पड़ी है और क्या है। ये बताइए, ऐसा ना हो कि मोदी 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 करते करते सीट निकाल ले। ये यहाँ से सीट नहीं साहब निकल पाएगी, कन्नौज से नहीं निकल पाए, चोरी बेदक कर रहे हैं। हाँ। नहीं निकल पाएगी। चोरी भले निकालने उसे ना नहीं करे। अच्छा, वैसे ना निकले। हाँ घपला भले। मीडिया इनकी है, उसके बल पर भले गुमराह कर लें, लेकिन वैसे तो वोट नहीं है इनके। हाँ, देखिए भैया, मीडिया पे भी सवाल है, जो लोग सही नहीं दिखा रहे वो दिखाना चालू कर दो, सही चाहिए। सही दिखाना चाहिए। मीडिया का काम है सही का सही दिखाए, गलत का गलत दिखाए, यही मीडिया का काम। हम सही दिखा रहे हैं। मीडिया अब वो तो आगे के बाद जब आपका आएगा चैनल तब तो देख। आप लोग तो बोल ही रहे हैं। नहीं, हम लोग तो बोल रहे हैं, अब आप लोग दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। भैया, जो लोग देख रहे हैं कमेंट कर दीजिएगा, सही दिखा रहे हैं नहीं दिखा रहे हैं, सही दिखा रहे हैं गलत दिखा रहे हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। आ जाए भाई साहब, आपका क्या नाम? संतोष कुमार है। हाँ, सब क्या काम करते हैं? हम सब मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो ये बताइए कि क्या लग रहा है कि मजदूरों के लिए कुछ योगी जी ने किया नहीं किया? मजदूरों के लिए क्या किया? कुछ नहीं किया मजदूरों के लिए, क्योंकि मजदूर तो बेरोजगार हैं। यहाँ पे 100-200 रुपए पे मरते हैं पूरे दिन। अच्छा, 100-200 रुपए बस। अच्छा, ये बताइए कि वो तो कहते थे किसानों की आय दुगनी होगी, ये मोदी जी ने कहा हमने तो कर दिया, तो क्या मतलब क्या रहा? यहाँ पूछ लो किसकी आय दूनी हुई, यहाँ सब किसान है, किसकी आय दूनी हुई? अच्छा हुई। अरे साहब, एक पैसे तक की नहीं, न किसी को राहत न कुछ। कैसे हम आपको सबूत बताएं? सबसे बड़ा दुखी काश्तकार इस वक्त है, हाँ, खेती से। अच्छा बताइए, आपकी क्या हुआ? दुगनी वुगनी हुई है, कुछ हुआ? कुछ नहीं, तो वो मोदी जी भी तो तो दुगनी कहते हैं, कर नीचे से आई। अच्छा, और- ये बताए, मोदी जी भी तो काफी किसानों से बातचीत करते हैं। वो करते हैं बातचीत उनसे, वही उनके जो बने हुए लोग बैठाए जाते हैं, उन्हीं से वो पूछते हैं, वो कहते हैं हाँ बहुत बढ़िया, आपका बहुत बढ़िया, और जनता मर रही है। हाँ, बढ़िया बढ़िया नहीं, बस कैमरे बढ़िया बढ़िया होते हैं। बस बस ये केवल वहाँ कागज में दिखाया जा, कैमरों में बढ़िया दिखाया जा रहा है। मोदी जी तो मोदी भक्त से बात करवाई जाती है उनसे, जो उनके भक्त है। इसमें एक प्रचलित नहीं कि मोदी भक्त कितने, उन्हीं लोगों से बात करवाई जाती। असली व्यक्ति से, असली किसान से बात नहीं करवाई वो जाती। नकली होते हैं। नकली होते हैं या मोदी भक्त होते हैं जो बिल्कुल भक्त हैं। देखिए, किसान आंदोलन बॉर्डर पर चल रहा है लगातार, वो कितना इफेक्ट करेगा, कितना वोट डालने वाला? बहुत बहुत अच्छा इफेक्ट करेगा और लोगों के दिमाग में है। अभी आने दो चुनाव, बीजेपी वाले गांव में तो आए वोट मांगने, तब उनको मालूम पड़ेगा। क्या मालूम पड़ेगा बताइए? यही मालूम पड़ेगा कि तुम वोट लेने आए, आज तक तुमने सुना कि किसान आंदोलन में तुम बदहज़ती कर दी जाएगी कि गाड़ी बजाओ यहाँ से, तोड़ दी जाएगी। आप हमारे गांव में वोट नहीं मांग सकते हो। वोट ही नहीं मांग सकते? हाँ, अच्छा है भैया, इतनी नाराजगी? हाँ, इतनी 8 नाराजगी। महीने से किसान बैठा है, आखिर तुम एक प्रतिनिधि दो, पार्टी मान लो बीजेपी की सरकार है, तुम्हारा फर्ज नहीं था उनकी बात तो सुनते? संसद में वहाँ विधानसभा में लाना चाहिए था। आज तक किसी ने बीजेपी किसी नेता ने कोई बात कही? अच्छा, योगी जी कहते हैं कि हमारे यहाँ के तो किसान ही नहीं बैठे। ये एक बार दिखाइए भैया, इन्हीं से परेशान है। ये देखो, ये जो है इन्हीं से लोग जो है। ये देखिए आप, ये हैं ये। देखिए चाचा अभी हमसे बात कर रहे थे और वो चले गए खेत में, हाँकने चले गए। आप नहीं जा रहे हैं? आपका खेत कहाँ है? हैं? देखो खेत में फिर से चले गए आप। साहब खेत में जा सीधी, हमारे कम से कम 8-10 बीघे मक्का खत्म कर दी इन्होंने। आपका खेत तो यही है ना? हमारा खेत है, हाँ बिल्कुल हमारे खेत में जाने ही वाले हैं। बहुत परेशान, इतना नहीं परेशान, बहुत ज्यादा परेशान है। किसान तैयार करते, इतना महंगा बीज खाद डाल किसान तैयार करता है, ये पौधे ही खा लेते हैं। अब पौधा खा लेते हैं, बस खत्म काम। क्या भगा के आइए, नहीं तो वरना घुस जाएंगे। देखो घुसे, वो अंदर घुसे गए। अरे अगर आप साहब खेत देख ले तो आपको दिल धड़क जाए, किसान क्या खाएगा। कम से कम यहाँ से गांव तक 100-200 बीघा जमीन है, एक दाना होने का नहीं है, सब खा गए। अब वो आगानी वो बैसाखी फसल जो कुछ हो। हाँ भैया, आप भी खेत में जाने की तैयारी कर रहे हैं? हैं? मशीन देन जा रहे दवा कन छिकाए। अच्छा, छिड़कने के लिए। अच्छा ये बताइए, क्या लगी योगी जी की सरकार, कैसी लगी? 4.5 साल बीते हैं, कैसी लगी? अरे कार का महंगाई बहुत है। महंगाई बहुत बढ़ गई। और कुछ काम अच्छा लगा योगी जी का? ये बताइए, कुछ काम थोड़ा बहुत। हमें कुछ ना अच्छो लोगों का भाई, गड्ढा नहीं पूरे रोड वाले, गड्ढे हैं पूरे रोड में। रुक तो जाओ। और बताइए, अखिलेश यादव कैसी लगी थी? अखिलेश तब रोड तो जगह जगह जहाँ देखा तो रोड सब एकदम सुविधा आती है एकदम ओके। अब टूट गए। अब का सब इसे गड्ढा दोबारा नहीं बना 4.5 सालों में। तब तक कहाँ बने भाई, कोई एक रोड नहीं बनो को कहूँ।
बताइए, कह रहे हैं जब अखिलेश की सरकार में थे तब इनके गांव का रोड बना था, 5 सालों में जो रोड ही नहीं बना है। ये सब यहाँ से लेकर हमारे गांव धर्मंगतपुर और फिरोजपुर तक गांव उन्होंने अखिलेश ने जोड़ा, इधर से जोड़ा हर गांव से। अब उनके यहाँ आप देखो चलो टूट गए, पानी भरो है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, विकास नहीं, उनको सब कागज पर विकास हो रहा है। जो विकास हो रहा है, हाँ, जनता में कोई विकास अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से अब लगातार प्रचार किया जा रहा है कि रोजगार भी दिया है, बोर्ड वोर्ड होर्डिंग लग रहे हैं, तो उसकी क्या सच्चाई लग रही है आप लोगों को? ये बताओ गाँव उनके ये आप पड़ोस के गांव चलो, पूरे गांव पूछ लो, एक बच्चे को भी कहीं नौकरी मिली हो? एक बच्चे को हाँ छिने और हैं। अच्छा ये बताइए कि एक और मुद्दा है, जब मैं पीछे गांव में अभी यहाँ से तकरीबन 20 किलोमीटर पीछे गांव में बातचीत कर रहे थे, हाँ है ना, तो वहाँ पर लोग जो कह रहे थे कि मोदी जी ने देश मजबूत किया इसलिए वोट डालेंगे, है क्या, कैसे मजबूत लगता है कुछ? हमें तो कहीं नहीं लगता मजबूत साहब। उनसे पूछते कहाँ पर मजबूत किया। किया मजबूत? वो कह रहे थे कि भैया चीन के सामने खड़ा हुआ, कहीं खड़ा हुआ। चीन से आज तक चीन से कभी वो नहीं हुआ, और इनके समय में चीन से कितने हुए, कितने मारे गए हमारे सैनिक। मजबूत कुछ नहीं हुआ है। हाँ बस मरवाई है जनता, कुछ वहाँ बॉर्डर मरवाई पुलवामा में, फिर चीन से मरवाई, और रही बती कोरोना से मरवाई, कुछ ये साढ़े ने मारे, जनता मरवाई है, बचाई कहीं नहीं। अच्छा हाँ देखिए भैया, ये जनता है कन्नौज की। कन्नौज में आज हम इटावा से कन्नौज की तरफ बढ़े और रास्ते में कई जगह हमने लोगों से बातचीत की, लेकिन फिलहाल जब कन्नौज पहुंचने वाले थे, मेन कन्नौज, उससे पहले एक बार रुके हम, चूँकि यहाँ पर इस पेड़ के नीचे काफ़ी सारे चाचा बैठे हुए थे, हमने सोचा उनसे बातचीत किया जाए, तो तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हो गए और सभी लोगों से बातचीत की, और बातचीत में क्या कुछ निकल के सामने आता है, क्या क्या परेशानी है वो आप देखिए। चाचा कैमरा चल रहा है, हाँ एक सेकंड, तो देखिए क्या क्या चीज़ें निकल कर सामने आती है, क्या क्या परेशानी है। सबसे बड़ी किसानी की समस्या है, दूसरा बेरोजगारी और सड़क की समस्या है जो 5 सालों से नहीं बनी है। चलेंगे आगे भी कन्नौज और तमाम जगह की आपकी तस्वीर दिखाते रहेंगे आपको, लेकिन फिलहाल के लिए नमस्कार।